हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आइए आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे। हमने आपको टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा दिया है। अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कराते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक जानकारी देखिए। बेसिक जानकारी क्या है, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए इसमें लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। अगर 100 रुपये की चीज़ को आप 120 में बेचते हो तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और इसको शॉर्ट में क्या हम सीपी भी बोल देंगे, ठीक है। ये होता क्या है? ये क्रय मूल्य जो हमारा सीपी होता है, यह वो होता है वस्तु को खरीदा हुए मूल्य का क्या होता है? क्रय मूल्य कहते हैं किसको? जिस पर वस्तु को खरीदा जाए, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? यानी कि विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ठीक है। यह क्या होता है? विक्रय मूल्य वह होता है जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर लाभ। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य कम होगा तभी तो होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, मैंने आपको सिंबल बता दिए हैं। सीपी क्रय मूल्य होता है, एसपी विक्रय मूल्य होता है। यहाँ एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारा क्या है? ये प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर हानि होगी हमारी तो हानि कब निकल के आएगी? हानि निकल के आएगी कब? जब हमारा सीपी कम और ये सीपी अधिक हो और एसपी कम हो, ठीक है। ये हानि के लिए होता है। अगर आप लाभ प्रतिशत निकालते हो तो लाभ प्रतिशत निकलता है, ऊपर क्या लाभ रखते हैं, जितने रुपए का लाभ होता है, नीचे सीपी यानी कि क्रय मूल्य होता है और इंटू 100 कर देते हैं। इंटू 100 क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए, ठीक है। चलिए अगर आप क्या हानि होती है, हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर हानि, जितने एक रुपये की हानि हुई है उसको रखते हैं, नीचे क्या सीपी रखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। एक बात और आप यहाँ पर बिल्कुल तरीके से समझ जाइए कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती हैं? क्रय मूल्य पर ही निकलती है। किस पर? सीपी पर निकलती हैं। जो लाभ और हानि का परसेंटेज जो भी, वो परसेंटेज निकालेंगे तो किस पर निकलेगा? वो सीपी पर निकले, यानी कि क्रय मूल्य पर ही निकलता है। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? क्रय मूल्य निकालना हो, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या? आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया है, ज्ञात हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो कैसे करते हैं? देखो, जितना विक्रय मूल्य दिया हो उस विक्रय मूल्य को ऐसे रखते हैं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी अपॉन नीचे क्या, अगर जो हानि या प्रॉफिट हो रहा हो उसको क्या करते हैं? 100 में प्लस जो क्या दिया हो एक्स मान लेते हैं, या हानि होगी या प्रॉफिट होगा उसको क्या एक्स मान लो, इनटू क्या कर दो? 100 कर दो। 100 क्यों करते हैं? कि यहाँ पर जो वैल्यू, मान के चलो आपका मूल्य 140 रुपये है, उस पर
40% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ है, 40% लाभ है। तो क्या करेगा कि आप क्या निकालेंगे, आपको सीपी बराबर ज्ञात करने के लिए बोला है। अब क्या हुआ देखो, एसपी कितना 140 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ पर लाभ कितना हुआ है 140 रुपये का, प्रो इंटू 100 करते हैं। 100 क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज पुरानी चीज़ को जानने के लिए 100 होती है अपने आप। मैंने परसेंटेज में आपको बताया, इसीलिए 100 को ऊपर रखेंगे। बात के लिए इससे आए तो क्या 100 रुपये ही सीपी होगा उसका। बात के लिए चलिए, जब क्वेश्चन होंगे आगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको विक्रय क्रय मूल्य दिया हो, उस पर परसेंटेज लाभ पूछा हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एसपी रखते हैं और क्या करते हैं, यहाँ क्रय मूल्य को सीपी होता है या इंटू जितना लाभ या हानि रहेगा उसको क्या करते हैं हम एक्स मान लेते हैं, ये नीचे 100 कर देते हैं। तो क्या निकल जाएगा, उसका विक्रय मूल्य निकल जाता है। देखिए अब हम क्वेश्चन ज़्यादा आलतू फालतू बात ना करने की वजह सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है 30 वस्तु टाइप फर्स्ट। इसमें हम आपको सबसे पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कराएंगे, टाइप फर्स्ट, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से। चलिए टाइप फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। देखिए इसको हम क्या कह रहा है, दो तरीके से बता रहे हैं। क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या सीपी रखेंगे, बराबर 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। समझ में आ रही है। अगर हम इनका रेशियो निकालें, मैंने पिछली क्लास में रेशियो आपको कराया था, तो कितना, ये 50-25, ये 5-6-30। अगर हम CP/SP निकालें तो क्या आ जाएगा, ये 5/6 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। मैंने क्या बताया था आपको, ये इनका रेशियो आ गया, यहाँ 5 था सीपी, यहाँ पर कितना 6, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। जो लाभ होता है उसको यहाँ रखते हैं लाभ परसेंटेज के लिए, नीचे क्या क्रय मूल्य रखते हैं और इनटू क्या 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20% आ जाएगा। बताइए बात क्लियर आई या नहीं आई आपकी समझ में। नेक्स्ट तरीके से क्या होता है ये और देख लीजिए, ये समझ में नहीं है आ रहा है तो और देखिए, आपको जो उचित लगे उससे कीजिएगा। आगे क्या, ये इसी को देखिए, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान के चलो 30 सीपी है, मान के चलो एक वस्तु 1 रुपये की है तो 3 वस्तु कितने रुपए की हो जाएंगे, 30 रुपये की हो जाएंगी। बात की अगर 25 वस्तु हैं एसपी, वो भी क्या कह रहा है, इसके बराबर ही है। जब दोनों बराबर हैं तो ये भी कितने की रही होंगी, 30 रुपये की। बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही है, कितने रुपए की रही होंगी, 30 रुपये की रही होगी। एक बात बताइए, जब 25 वस्तुओं के बराबर यहाँ से कितना अधिक बेच रहा है वो, ये RS हो गया, 5 अधिक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसको रखेंगे या इसको रख, देखो वस्तु की बात हो रही हो, अगर जो वस्तु से वस्तु में दिया हो तो उसके लिए हम क्या रखते हैं, वस्तु से वस्तु के लिए हम एसपी को नीचे रखेंगे। अगर वस्तु दिया हुआ हो, वस्तु पूछा हो, तो क्या रखेंगे 25 × 100, ये कितना आ गया 20%। मेरा कहने का मतलब है, अगर जो सीपी वस्तु में दिया है और एसपी भी वस्तु में दिया है, उसके लिए लाभ या हानि निकालेंगे तो क्या करते हैं कि नीचे क्रय मूल्य की जगह एसपी को रखते हैं, क्या सीपी की जगह क्या एसपी को रखते हैं नीचे। अगर यहाँ से समझ में आ रही है आपके, अच्छी बात है, नहीं है तो नेक्स्ट टाइप में देखिए क्या है। इसी को हम दूसरे तरीके से इससे डायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का सीपी, क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का सीपी बराबर 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो हमने क्या, यहाँ से कितने का इन दोनों का डिफरेंस निकालें, कितना आया 5। अब क्या कह रहा है, देखो इसके बराबर है, यानी कि ये 30 रुपये थे, 25 वस्तुओं को 30 रुपये में बेच दिया तो लाभ हुआ है, उसको नहीं हुआ। 25 रुपये को 30 रुपये में, भाई इसको भी तो हम 30 रुपये मान लेंगे,
ये भी क्या 30 रुपये, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जब 30 वस्तुएं मान के चलो एक वस्तु 1 रुपये की बिक रही है तो 30 वस्तुएं 30 रुपये की बिकेंगी, नहीं बिकेंगी। जब इसका बराबर इतना है तो ये भी तो 30 रुपये रहा होगा। ये 25 वस्तुएं यानी कि 25 रुपये की चीज़ें 30 रुपये में बेच दी हमने, तो कितने रुपये का लाभ हुआ? ये 25 रुपये हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ये बताइए। रुपये से रुपये हो गया आप निकल के, तो 25 नीचे आएगा नहीं आएगा? इंटू 100, ये 20% निकल के आ गया। ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखते हैं। 50 वस्तुओं का सीपी है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है। 55 वस्तुओं का नहीं सॉरी 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। क्या 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, वो 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 50 वस्तुओं का सीपी 60 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, एसपी के बराबर है। इनका अगर हम निकालें क्या, सीपी अपॉन एसपी निकालते हैं, ये गया तो कितना निकल के आएगा? 6/5 निकल के आएगा। बात क्लियर। देखिए यहाँ से सीपी 6 रुपये था, अब कितने रुपए में? 6 रुपये की चीज़ उसने 5 रुपये में बेची है, तो कितने की हानि हुई है? उसको 1 की हानि हुई है। कितने पर हुई है? 6 पर हुई है। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको और करेंगे 3, ये कितना जाएगा? 50। इसको निकालने के लिए 16 × 48 यानी 2/3% निकल के आएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसको दूसरी तरीके से जो मैंने बताया, यानी कि 50 सीपी है, 50 रुपये की मान के चलो 1 रुपये की एक वस्तु है, तो 50 वस्तुएं 50 रुपये की हो गई। जब ये दोनों बराबर हैं तो 60 रुपये की कोई चीज़ है, मतलब जब 1 रुपये की एक वस्तु होगी तो 50 रुपये की हो गई। ये भी क्या है? बराबर है, तो 50 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? लेकिन यहाँ तो था 50 रुपये 50 वस्तुएं, 50 रुपये की 50 चीज़ें, यहाँ पर 60 रुपये की 50 चीज़ें, तो हानि कितने की हुई है? उसको 10 की हानि हुई है या नहीं हुई है? कितने की? 10 की हानि हुई है। कितने पर हानि हुई है? 60 रुपये थे पहले, 50 रुपये में बेचा तो 10 रुपये, इसको 60 को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 3, ये 50 आएगा कितना? 16 सही 2/3%। देखिए ये बात क्लियर हो गई आपके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है। क्या कह रहा? 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपये में 10 संतरे के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में क्या होता है? पहले उसने खरीदे, क्या खरीदे, तो यहाँ पर क्या होता है? सीपी खरीदा, फिर क्या उसने बेचा, ये एसपी हो गया। नीचे पहले खरीदेगा फिर बेचेगा। अब क्या यहाँ पर इधर साइड वस्तु रखेंगे हम और इधर साइड कीमत रखते हैं। क्या कीमत? ये समझ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे कभी भी गलत नहीं होंगे आपको। देखिए वस्तु कितनी है, वो क्या कह रहा है? 15 रुपये में, यानी 8 संतरे। यहाँ वस्तु कितनी? 8। कितने रुपए की कीमत है? 15 रुपये की। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 18 रुपये में 10 संतरे के भाव दें, यानी कि 10, ये क्या हो गया? वस्तु हो गई। और कितने? 18, ये रुपये हो गए। इनकी जो कीमत को 1 साल रखेंगे, वस्तु को 1 साल कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर? वस्तु और कीमत ये है, तो क्या लाभ और हानि पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि क्या होगा, उसको प्रतिशत में पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ये तो बन गया, ये ऊपर वाला सीपी उसने 8 संतरे 15 रुपये में खरीदे, इधर 10 संतरे 18 रुपये में बेच दिए, तो इसको लाभ या हानि क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वस्तुओं को बराबर करेंगे। वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर इसको क्या कर दें? यहाँ पर 10 का गुणा कर दें, इधर 8 का कर दें, तो बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? जब यहाँ 10 का किया तो यहाँ पर भी 10 का करना होगा, और यहाँ पर 8 का किया तो यहाँ पर भी 8 का करना पड़ेगा। बात क्लियर। देखिए अब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 150, और यहाँ कितना? 18 थे 144 हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बताइए, 150 रुपये की चीज़ 144 में बेच दी, तो उसको क्या हुआ? हानि हुई। कितने की हुई? 6 की हानि हुई। कितने रुपए से हुई? 150 रुपये पर, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में करने के लिए। यहाँ पर
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि 4% का क्या हुआ उसको हानि हुई। आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो वस्तु है ये इधर कीमत रहते हैं या वस्तु, या फिर इधर कीमत रख लो वस्तु किधर भी, लेकिन होना चाहिए दोनों एक तरफ ही। यहाँ पर ये सीपी होता है ऊपर, यानी कि 15 रुपये में 8 संतरे खरीदे, उधर 18 रुपये में 10 संतरे बेचे उसने, ये सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, जब ये हो गया तो ऐसी स्थिति में कंडीशन में क्या करते हैं, वस्तु को बराबर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 80 क्या है संतरे हैं, 80 संतरों को उसने क्या किया 150 रुपये में ख़रीदा है। निकाल के देख लिया 8 संतरे की 15 आएगी नहीं आएगी। इधर क्या है 80 संतरों को उसने क्या किया है 144 रुपये में बेच दिया है। आप निकाल के देखोगे रेशियो को, क्या 10 संतरों की कीमत 18 रुपये निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ फिर 6 रुपये, यानी 150 रुपये की चीज़ को 144 रुपये में दे दिया उसने कुल को, तो 6 रुपये का क्या हुआ इसको हानि हुई। यहाँ पर हानि होगी, यानी कि 6 रुपये की हानि हुई। कितने रुपये से 150 रुपये थे, तो इसलिए 4% की हानि होगी। बात समझ, ऐसे नहीं होता है तो और दूसरा तरीका है इसका। यहाँ पर वही प्रक्रिया होगी, पहले 15 वस्तुओं को उसने क्या किया 8 रुपये, 15 रुपये में कितने खरीदे 8 संतरे खरीदे उसने, और फिर क्या किया है कि 10 रुपये में नहीं 18 रुपये में, 18 रुपये में उसने क्या किया 10 संतरों को बेचा है। इनका बार बार का मल्टीपल करते हैं, ये क्या होता है सीपी होता है, ये अंदर क्या होता है एसपी होता है। ये कितना होगा 144 हो गया, ये कितना निकल गया 150 हो गया। 150 की चीज़ 144 में बेची उसने, तो 6 की हानि हुई। कितने रुपये 150 पर इंटू 100 कर देंगे, कितना निकल के आएगा 322, यानी कि 4% क्या हानि हुई है उसको। ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन को, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि एक व्यक्ति 12 आम 10 रुपये में खरीदता है, यानी कि 12 आम हैं, 12 मैंगो कितने में खरीदा, यानी कि यहाँ पर वस्तु रखो, यहाँ पर उसका प्राइस यानी कि कीमत, ये ऊपर सीपी है ये एसपी है। बात क्लियर। क्या कह रहा है कि 12 आम 10 रुपये में खरीदता है, खरीद रहा है तो सीपी में आएगा। वस्तु कितने 12 आम हैं, कितने रुपये में खरीद रहा है, कीमत उनकी 10 रुपये है। बेच कितने में रहा है वो 12 रुपये में 10 आम बेचता है। क्या कह रहा है वो 10 आम बेच रहा है, कितने रुपये में 12 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको वस्तु को बराबर करते हैं। जब वस्तु को बराबर करेंगे तो क्या करना होगा हमको, इसमें 10 का गुणा कर दें, इसमें 12 का कर दें। कोई दिक्कत है क्या, इसमें 10 का इसमें 12 कर दें, ये बराबर हो जाएंगे 120 120 हो गए नहीं हो गए। तो जब यहाँ 10 का किया है तो यहाँ भी 10 का करना पड़ेगा, यहाँ 12 का किया है एसपी में, तो इस एसपी में क्या कीमत में 12 का करना पड़ेगा। ये कितना निकल के आएगा 100 रुपये, ये कितना निकल के आएगा 144 रुपये। 100 रुपये की चीज़ 144 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ उसने 44 रुपये में बेच दी। कितने पर बेची थी 100 की चीज़, इंटू क्या 100 से 100, तो क्या हुआ उसको 44% का क्या लाभ हुआ उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्या हुआ उसको 44% का लाभ हुआ है। अगर जो मैंने पहले जो बताया था उस टाइप से करते हो, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 12 में खरीदी, यानी 10 12। आगे क्या कह रहा है कि फिर से वही कीमत आएगी कि 10 की चीज़ क्या हुआ 12 में खरीदा गया उसने, नहीं हाँ 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदी हैं, तो यहाँ 12 रुपये में उसने 10 वस्तु में बेच दी, 12 रुपये में 10 वस्तु बेच दी। ये क्या हुआ यहाँ पर जो यहाँ आती है, यहाँ वस्तु होती है, इसमें क्या वस्तु, यहाँ पर कीमत। ऐसे ही ये सीपी हो और इधर क्या होता है एसपी। यहाँ पर क्या हुआ है, ये भी क्या है कीमत है और ये क्या है वस्तु है। बात क्लियर। देखिए बाहर का गुणा करते हैं तो क्या होता है हमारा सीपी निकल के आता है, ये सीपी हो गया, कितना हो गया 100 हो जाएगा। अंदर का गुणा करते हैं वो एसपी होता है, तो कितना हो गया 144 हो गए। 100 की चीज़ 144 में बेच दी, तो 44 रुपये का उसे लाभ हुआ, कितने पर 100 पर, इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा
44% हो जाएगा। क्लियर। चलिए, ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए हैं आपको इस टाइप में। अगर जो नेक्स्ट अब हम टाइप 2 के जो क्वेश्चन कराएंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन हम इससे से अगली वीडियो में लाएंगे। हम छोटी छोटी वीडियो ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अभी इसी के बाद हम, तो टाइप 2 के क्वेश्चन उसमें कराएंगे।